नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग न्यूज। आज की बड़ी खबर आ रही है उरई से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे और अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई बड़े और अहम बयान दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि आई लव मोहम्मद जैसे नारे के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की हरकतों से मुस्लिम समाज को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर की हालिया घटना पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दानिश अंसारी ने मौलानाओं पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौलानाओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को यही लोग भड़काते हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि वे बहकावे में न आएं। योगी मोदी सरकार शिक्षा और रोजगार पर लगातार काम कर रही है और मुस्लिम समाज इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य मंत्री ने खास तौर पर ओडीओपी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समाज को हो रहा है, क्योंकि इस योजना के जरिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर मिल रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अब शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, न कि गुमराह करने वालों की बातों में आना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने भी राज्य मंत्री की बातों का स्वागत किया और भरोसा जताया कि सरकार की योजनाओं से उनका भविष्य और उज्जवल होगा। तो दोस्तों, ये थी उरई से आई बड़ी खबर माइनस, जहां राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एक ओर तो समाज को गुमराह करने वालों को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज को शिक्षा और रोजगार के रास्ते पर आगे बढ़ने की नसीहत दी। हम जी मॉर्निंग न्यूज पर इस खबर की और अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखिए, आज जनपद जालौन में हमारे अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए, जिसमें अलग अलग जो प्रतिभावान हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे जिन्होंने एकेडमिक्स में अच्छा किया है, उनको सम्मानित करने का काम आज यहाँ पे जालौन में किया गया है। बड़ी संख्या में आप सबने देखा किस तरीके से हमारी बच्चियां जो मुस्लिम समाज की थी, अल्पसंख्यक समाज की थी, वो पढ़ाई में रुचि ले रही। उनके एकेडमिक्स में एक बहुत सकारात्मक सुधार देखने को मिला है और उनके जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारी मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा लेके आज तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ मौलानाओं से सावधान रहने की आपने बात कही है मंच से, तो ये बात क्यों कहनी पड़ी आपको? नहीं, देखिए, आज हमारा जो कौम है, हमारी जो कौम अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की कौम, इसको बड़ी ईमानदारी से केंद्र की और प्रदेश की हमारी सरकार रोजगार से और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से जोड़ने के लिए काम कर रही है। उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो मुहिम शुरू की उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला तो मुसलमानों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा हुनरमंद कौम जिसके हाथों में हुनर है वो मुस्लिम कौम है। तो जब लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का प्रावधान हमारी प्रदेश की सरकार लेके आई, तो इससे आम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के जीवन में एक सकारात्मक सुधार, सकारात्मक बदलाव आया और मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ा, रोजगार की तरफ आगे बढ़ा, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ा। यही सकारात्मक सुधार मुसलमानों का कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों का एजेंडा बहुत साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी से अपने रोजगार के लिए, अपने अच्छी व्यवस्थाओं के लिए आगे बढ़े। कानपुर का भी जिक्र किया है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई भी एफआईआर नहीं हुई, तो ये सही बात है जी। कहीं कानपुर में जहां से इस भ्रम को फैलाने की शुरुआत की गई, वहां पर कानपुर में जो जुलूस निकला था 5 तारीख को, कोई भी एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने में कानपुर में नहीं हुई। ये एक सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा, क्योंकि मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने की आदत ऐसे लोगों की पुरानी है। तो जब ऐसा कोई एफआईआर हुआ ही नहीं, तो इसके बारे में बरगलाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं, लेकिन उनके नाम पे बरगलाने का काम जो भी कर रहा है वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। मैं एक मुसलमान होने के नाते बोल रहा हूँ, मैं एक मिनिस्टर होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ कि हम सबको पहले तथ्य को जानना चाहिए। गूगल है सबके पास, मोबाइल है सबके पास, फोन है सबके पास, आरटीआई की व्यवस्था है। आरटीआई डालिए और पूछिए कि क्या कानपुर की घटना की जिक्र जो लोग कर रहे हैं, क्या कानपुर में सही मायने में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिखने में कोई एफआईआर हुई थी? कोई भी एफआईआर नहीं हुई है। जो भी ऐसी बातें कह रहा है वो केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मेरठ में जिस
राशन हो रहा है उसको लेकर क्या कहें? मेरा साफ बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि जब हमारे खिलाफ कोई कमी नहीं हुआ तो हम क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकारों को कोई भी काम मुस्लिम समाज के खिलाफ करना होता तो हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने की बात क्यों करते। हम प्रधानमंत्री आवास में 35% हिस्सेदारी मुसलमानों को क्यों देते। हम आयुष्मान कार्ड मुसलमानों का क्यों बनाते। अगर ये तमाम काम हमारी सरकार कर रही है तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा, हमारे ही कौम के लोग, हमारे ही कौम के कुछ ऐसे लोग जो कौम का अपने आप को रहनुमा बताते हैं, वो हमारे ही कौम को गुमराह करने में लगे हुए हैं।